वेलकम टू COA CSS ऑनलाइन एकेडमी इंग्लिश ग्रामर लेक्चर सीरीज के अंदर आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है अबाउट एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में। ये लेक्चर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा और तीनों पार्ट्स के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। अभी हम सब्जेक्ट वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट्स की क्लासिफिकेशन क्या है, डाउन के सेंटेंसेस के अंदर से सब्जेक्ट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे और इस सारे लेक्चर के दौरान आपको जो है मैं पंक्चुएशन का एक टिप्स बताऊंगा जो कि आपकी पंक्चुएशन वाले लेक्चर के अंदर भी यूज होगा, लेकिन आप साथ साथ इसे अभी लर्न करेंगे। ये लेक्चर को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? इट इज डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट जो होता है ये बेसिकली वर्ब वाला एक्शन परफॉर्म करता है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? आई प्ले क्रिकेट। फर्स्ट सेंटेंस के अंदर आई जो है ये सब्जेक्ट है क्योंकि ये प्ले वाला काम कर रहा है। सेकंड सेंटेंस के अंदर शी जो है ये सब्जेक्ट है क्योंकि ड्रॉज वाला काम ये कर रही है। अभी हम देखते हैं कि सब्जेक्ट्स की 4 टाइप्स कौन सी हैं: एक्टिव सब्जेक्ट्स, पैसिव सब्जेक्ट्स, डमी सब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्ट्स विद नो वर्ब। सबसे पहले हम एक्टिव सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। एक्टिव सब्जेक्ट ये वही है जो मैंने आपको स्टार्ट में डिफाइन किया। इट इज डूअर ऑफ एन एक्शन। ये एक्टिव वाइज सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है जो कि पर्टिकुलरली वर्ब वाला काम खुद कर रहा होता है, जैसे आई है ये प्ले वाला काम खुद कर रहा है, ड्रॉज है वर्ब ये वाला काम शी खुद कर रही है, इसलिए आई और शी को एक्टिव सब्जेक्ट्स कहते हैं। पैसिव सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो सेंटेंस के अंदर गिवन काम है वो ये खुद नहीं करते। जैसे ये आपके सामने एग्जांपल है, अ लेटर वाज रिटन टू मी बाय रीता। अब ये जो लेटर है जो कि सब्जेक्ट वाली जगह पे मौजूद है, राइट कहते हैं लिखने को। लेटर जो है ये लिखने वाला काम नहीं कर रहा। सेकंड एग्जांपल इज पिज्जा वाज बेक्ड बाय आलिया। यहाँ पर जो वर्ब है बेक्ड है, लेकिन इस वर्ब बेक वाला काम जो है ये पिज्जा नहीं कर रहा। पिज्जे ने कोई चीज बेक नहीं करनी क्योंकि ये खुद बेक हो रहा है, इसलिए हम पिज्जा को पैसिव सब्जेक्ट कहते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट वाली जगह पे तो है लेकिन ये वर्ब वाला काम खुद नहीं कर रहा। नेक्स्ट है जी डमी सब्जेक्ट के अंदर इट और देयर आता है। तो डमी सब्जेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो बाद में आता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, देयर आर मैनी एनोमलीज इन द टैक्स सिस्टम। इस सेंटेंस के अंदर देयर एक डमी सब्जेक्ट है, मैनी एनोमलीज बेसिकली ये मेन सब्जेक्ट है और इसी मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आर लगा हुआ है। तो मैनी एनोमलीज मेन सब्जेक्ट है, इसी वजह से ये आर प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से प्लूरल जो है हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है। यहाँ पे ये सेकंड एग्जांपल है, इसके अंदर भी देयर डमी सब्जेक्ट है, वाइड डिस्क्रिपेंसीज मेन सब्जेक्ट है और ये प्लूरल होने की वजह से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वर्ड यूज हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं सब्जेक्ट विद नो वर्ब, वो सब्जेक्ट्स जिनके साथ वर्ब नहीं होता। एग्जाम्पल है जी एप्पल इज रेड। अब इसमें एप्पल एक सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस के अंदर कोई मेन वर्ब नहीं है, सिर्फ इज है जो कि हेल्पिंग वर्ब है। सेकंड एग्जाम्पल इज सीनरी इज ब्यूटीफुल। भी सीनरी एक सब्जेक्ट है और इस सेंटेंस के अंदर आगे कोई मेन वर्ब नहीं है। ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके साथ कोई नो वर्ब मेन वर्ब नहीं होता। यहाँ तक हमने सब्जेक्ट्स की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया कि सब्जेक्ट्स हर टाइप्स के होते हैं, एक्टिव, पैसिव, डमी और सब्जेक्ट विद नो वर्ब। हम सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस करते हैं, उसके अंदर हम सब्जेक्ट्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है जी, पाकिस्तान इनिशियल इकोनॉमिक लॉसेस इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी ड्यू टू कोविड-19 हैव बीन एस्टिमेटेड एट रुपीज 1.3 ट्रिलियन। सेंटेंस को अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी एक तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज मिलता है, ड्यू टू कोविड-19 दूसरा ये प्रेपोजिशनल फ्रेज मिलता है। अगर हम प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को निकाल के देखें तो हमारा सेंटेंस बनता है, पाकिस्तान इनिशियल इकोनॉमिक लॉसेस हैव बीन एस्टिमेटेड एट रुपीज 1.3 ट्रिलियन। ये है बेसिकली सेंटेंस जो कि प्रेपोजिशंस को निकाल के हमारे पास अवेलेबल है और इस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक लॉसेस। जब भी कभी सेंटेंस के अंदर प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हो तो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को निकाल कर जो बाकी सेंटेंस बनेगा उसके अंदर आपको सब्जेक्ट मिलेगा। जैसे इस सेंटेंस के अंदर हमने देखा, इकोनॉमिक लॉसेस हैव बीन एस्टिमेटेड एट रुपीज 1.3 ट्रिलियन। इकोनॉमिक लॉसेस जो है ये एक सब्जेक्ट है। लेकिन ये सेंटेंस है, द रेस टू इम्प्लीमेंट आर सिंगल सिस्टम ऑफ वैल्यूज एंड बिलीव इन गवर्नेंस नीड टू एंड। इस सेंटेंस के अंदर भी हमारे पास दो प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं, ऑफ, बिलीव एंड वैल्यूज, इन गवर्नेंस ये सेकंड प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इन दोनों को निकाल के टू इम्प्लीमेंट अ सिंगल सिस्टम को भी अगर हम निकालें इन्फिनेटिव फ्रेज को, तो हमारे पास सिंपल सेंटेंस जो बचता है वो है द रेस नीड टू एंड। इस सेंटेंस के अंदर जो मेन सब्जेक्ट है वो है रेस। नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है, एज सप्लाई चेन्स कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज decrease and companies draw down their financial resources to survive।
इस सेंटेंस के अंदर स्टार्ट में एक prepositional फ्रेज आया है एज सप्लाई चेन्स कॉन्ट्रैक्ट को निकाल कर अगर हम देखें तो हमारे पास बाकी जो सेंटेंस बचता है इसके अंदर हमें एक सब्जेक्ट मिलता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, उसके साथ जो वर्ब है वो डिक्रीज है। तो सब्जेक्ट हमें मिलता है कंपनीज का जिसके साथ वर्ब है ड्रा डाउन। इस सेंटेंस से आपको जो पंक्चुएशन का टिप्स मिलता है वो ये है कि जब कभी सब्जेक्ट से पहले कोई prepositional फ्रेज आ जाए तो prepositional फ्रेज को सब्जेक्ट से सेपरेट करने के लिए आपने कॉमा इंसर्ट करना है। इसके बाद ये नेक्स्ट सेंटेंस है देयर इज नो सेकंड ओपिनियन दैट लिबरल ग्लोबल सिस्टम हैज सम फंडामेंटल फ्लॉज। इस सेंटेंस के अंदर देयर एक डमी सब्जेक्ट है और एक्चुअल जो सब्जेक्ट है वो नो सेकंड ओपिनियन है, इसी की वजह से यहाँ पे वर्ब हेल्पिंग वर्ब इज यूज हुआ है। जो नेक्स्ट एग्जांपल है देयर आर कंक्रीट एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ द आर्गुमेंट। इस सेंटेंस के अंदर अगेन देयर एक डमी सब्जेक्ट है और कंक्रीट एविडेंसेस ही मेन सब्जेक्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर यूज हुआ है क्योंकि ये प्लूरल है। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है देयर इज द लैक ऑफ अवेयरनेस एंड सर्टेन सोशल प्रैक्टिसेस। इस सेंटेंस के अंदर देयर डमी सब्जेक्ट है और द लैक सिंगुलर सब्जेक्ट है कि जिसकी वजह से इस जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आया है। नेक्स्ट सेंटेंस है द इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ द आउटब्रेक इज ह्यूज for a country that has been lurching from one crisis to another। इसके अंदर एक prepositional phrase है of the outbreak, इसको अगर हम निकाल दें तो हमारे पास जो रिमेनिंग सेंटेंस है उसके अंदर जो सब्जेक्ट बचता है वो द इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट इज ह्यूज ये बचता है। इसके अंदर जो मेन सब्जेक्ट है वो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट इज ह्यूज ये बेसिकली मेन सब्जेक्ट और आगे जो है हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल है। इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा कि इम्पैक्ट इज ह्यूज, इसके अंदर भी कोई वर्ब नहीं है, ये सब्जेक्ट विद नो वर्ब वाला केस है। नेक्स्ट सेंटेंस है नॉट फीलिंग टू वेलकम both Sharif and PP chairman Bilawal Bhutto have decided to walk away from the proceedings। इसमें भी सब्जेक्ट है शरीफ एंड पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो। इससे पहले एक फ्रेज आया है नॉट फीलिंग टू वेलकम, इसको भी पंक्चुएशन टिप मैंने आपको दिया है कि जब भी कभी सब्जेक्ट से पहले कोई prepositional फ्रेज आ जाए, पार्टिसिपल फ्रेज आ जाए, जैसे ये है दिस इज पार्टिसिपल फ्रेज, तो उसको आपने कॉमे से सेपरेट कर देना है ताकि एक प्रॉपर सब्जेक्ट का स्टार्ट क्लियरली नजर आए। इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, शरीफ एंड बिलावल जो है सब्जेक्ट यूज हुए हैं, दो नाउन यूज हुए हैं, इस वजह से यहाँ पे जो वर्ब है वो हैव यूज हुआ है। यहाँ तक हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, एन इंपॉर्टेंट सेंटेंस एलिमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पैरेललिज्म ऑफ सब्जेक्ट्स, यूज ऑफ आर्टिकल्स विद सब्जेक्ट्स। ये जितने भी लेक्चर्स होंगे ये सारे इस सब्जेक्ट वाले लेक्चर से। अगर आपको ये सब्जेक्ट वाले लेक्चर समझ आएगा, आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पैरेललिज्म ऑफ सब्जेक्ट, यूज ऑफ आर्टिकल्स विद सब्जेक्ट्स और ये सारे लेक्चर्स आप समझ सकेंगे और इनके जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।